Hi. So let's do a quick analysis of this particular chart. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल पैटर्न बन रही है और दिस इज़ समथिंग विच इज़ लाइक वेरी बेसिक और ये सबको ही मालूम है कि ये पैटर्न का नाम क्या है. सो इन केस अगर आपको मालूम नहीं है तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो एंड देन वी कैन टेक इट अप इन अनदर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे. सो इट्स अ वेरी टिपिकल हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस पर्टिकुलर जोन जहाँ पे आप 1630 से 1660 ये जोन हैज़ ऑलवेज एक्टेड लाइक अ सपोर्ट और ये इसकी नेकलाइन है एंड दिस इज़ अ टिपिकल हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. आज ये एक बहुत अच्छी एक कैंडल बनाई है ऑन अ डेली चार्ट. सो here you can see this is a very good there is a lot of weakness in this particular counter. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जब भी एक particular levels को convincingly तोड़ के आती है and since this is what 7th of December, so since the month of December आज 1 month होने वाली है तो it's not able to withstand this downfall. फिर of course it went towards the support level जहाँ पे हमने इसमें positions बनाए थे and theoretically especially on this particular day when it was a very good bullish closing from this particular area. Next day also there was a good follow up and theoretically right now today there was an this is a bearish engulfing candle and going forward there can be a lot of more weaknesses. So the stock is nothing more but it's a PVR India and this is a very interesting stock क्योंकि अभी फ़िलहाल में कुछ कुछ बड़े releases आने वाली हैं and as a result of which this there should be some sort of movement and one thing is for sure कि इसमें कुछ consolidation phase आएगी नहीं, एक बड़ी move आनी चाहिए and this is the neckline. So try to have a lookout for this particular zone from 1630 to 1660 in PVR in the next coming days. Today is 4th of Jan, so for the next 15-20 days at least towards this January expiry we should be able to catch on a very good trade. One of the things which is very interesting for me at least is there are two aspects. First of all is definitely if it breaks this neckline then what would be the target. So right now you can see the high end was 2200 and this is 1600 तो ये एक अच्छी 600 पॉइंट की एक मूव होती है एंड थियोरेटिकली ये अगर आप टाइम स्पैन के हिसाब से देखो सो ये बेसिकली बहुत अच्छे 3 महीने का ये एक जर्नी रहती है. सो यू कैन प्ले दिस पर्टिकुलर ट्रेड फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स और अभी मार्केट में जिस तरह से अगर वीकनेस आई तो थियोरेटिकली दिस स्टॉक कैन इजीली गो अहेड एंड गिव अ क्लोजिंग बिलो दिस ब्रेक नेक लाइन और जब तक यहाँ पे नहीं क्लोजिंग आती है देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू. वन ऑफ द अदर थिंग्स विच आई ऑल्सो वांटेड टू हाईलाइट इज़ अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हो डेली चार्ट सो थियोरेटिकली इन लेवल से 2000 ये तब कोरोना टाइम्स में जब ब्रेकडाउन आई थी सो इट हैड हार्डली टच्ड दैट पर्टिकुलर प्रीवियस हाई. सो थ्रू आउट दिस कोरोना देयर वर लॉट ऑफ स्टॉक्स जिसमें बहुत अच्छी मूव्स आके वो कोरोना टाइम्स के प्रीवियस जो हाइस थे उनको ब्रेक करके टूवर्ड्स 2021 एंड दे वर ट्रेडिंग ओवर देयर. लेकिन ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जो अभी तक मियरली इसके जस्ट 2020 प्री कोविड टाइम्स के जो हाइस थे जस्ट उसी को टच करके फिर ये रिवर्स कर रही है. सो इन जनरल देयर इज अ लॉट ऑफ वीकनेस इन दिस स्टॉक बट वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई सॉ इज दिस पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन यू कैन सी ओवर हियर एंड दिस इज अगेन ऑन अ लार्जर स्केल. ये जो है तो ये जो हम पैटर्न देखे हेड एंड शोल्डर्स दिस इज ऑन अ स्मॉलर स्केल फॉर 2 months 3 months टाइम फ्रेम और ये एक स्केल जो ट्रेडिंग की हो रही है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है जहाँ पे आप देखते हो ये इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन की है एक फ्लैग डाउनवर्ड पॉइंटिंग वेट. सो या सो बेसिकली दिस इज़ द पोल एंड दिस इज़ द फ्लैग. सो ये फ्लैग का सपोर्ट लाइन अगर हम देखते हैं ये भी अभी राउंड अबाउट 1660-1630 रीजन पे आ गई है. सो ये फ्लैग अगर ब्रेकआउट हुई यहाँ पे सो 1630 1620 और गिवन दैट ये 600 पॉइंट्स हैं तो अगर हम 600 पॉइंट्स देखते हैं तो दिस विल बी राउंड अबाउट 1000 राइट. सो 1600 से 600 जाने से 1000 होती है. सो विच शुड बी राउंड अबाउट ओवर हियर.
which is like the low of April of the last year, and दिस इज गोइंग टू बी अ गुड ट्रेड. यहाँ पे वीकनेस है. अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न होती है. देर आर टू कॉन्सेप्ट्स इन हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन, एंड नो मैटर विच पैटर्न हैपन्स, बोथ ऑफ देम विल नेवर एंटर इनटू अ कंसोलिडेशन फेज. और ये जब होती है तब आपके लिए एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जनरली होती है प्रॉब्लम, अगर आप लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या आप कुछ भी अपने स्प्रेड्स बनाते हो या कुछ भी करते हो, उसमें अगर ये अटक जाती है और कहीं पे मूव नहीं होती है, सो बेसिकली देन द ओनली एडवांटेज यू गेट इज़ द टाइम डिके एंड देयर इज़ नथिंग मोर यू कैन टेक आउट ऑफ इट. लेकिन अगर इसमें मूव आती है, और मूव आनी भी चाहिए, given the lineup which we have, at least for the next say 1 or 2 months, and also given the fact that the market is a sort of weak, and on the top of that we have these two patterns. On a large scale we have this reverse flag, and on the other side we also have, on a shorter time frame, we have this head and shoulders. So डेफिनेटली दिस शुड बी इन योर रेडर. ट्राई टू कीप अ ट्रैक. अगर 1600 लेवल्स के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, या वो 1600 लेवल सपोज इन द मॉर्निंग वो ब्रेक करती है और उस वहाँ पे ट्रेड करती है फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 आवर्स, सो डेफिनेटली यू कैन सी दैट दिस पैटर्न इज गोइंग टू प्ले आउट. और अगर ये नहीं होती है, सो वन ऑफ द नेगेशन रीजन इज बेसिकली दिस 1800 एंड 1900, दिस रीजन. अगर ये स्टॉक यहाँ से अगर रिबाउंस करती है, ये होती है जहाँ पे आपकी हेड एंड शोल्डर्स जो पैटर्न होती है, जहाँ पे ये नेगेट हो जाती है. और ये जब नेगेट होती है, सो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट अ वेरी गुड ट्रेड. एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर ये नेगेट होती है, say within the end of Jan, so theoretically you can expect a new all-time high coming in PVR very soon. Thanks a lot for listening. Of this video is going to give you some technical analysis details, and also this is a very interesting chart pattern which was formed, so मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं. अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें टफ लगी हो समझने में, so do write in the comment and I will try to clarify and give you some possible hint or maybe some articles, so that you have a much better understanding of how to do technical trading. Thanks a lot for listening. Bye bye.